बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है, अच्छा सोचो अच्छा होगा। हम इसे मान भी लेते हैं, अच्छा सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जिंदगी में सब अच्छा होगा। फिर भी जिंदगी वही की वही परेशानियां, वही संघर्ष। क्यों? क्योंकि असली सच ये है, आपकी जिंदगी को सिर्फ आपकी सोच नहीं, बल्कि आपके दिमाग में चलने वाली छुपी हुई सोच नियंत्रित करती है। इस किताब में एक ऐसी बात बताई गई है कि आपका दिमाग चुपचाप आपकी जिंदगी कैसे बना रहा है। और शायद सबसे डरावनी बात यह है, आपको यह भी नहीं पता कि आपके अंदर चल रही वो छुपी हुई सोच क्या है। तो चलिए इस छुपी हुई सोच को समझते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे वो ताकत जो आपको अंदर से कंट्रोल कर रही है, वो एक गलती जो अच्छे इरादों को शुरू होने से पहले तोड़ देती है, क्यों आपका दिमाग बदलाव को खुद रिजेक्ट कर देता है, वो पैटर्न जो हर फेलियर के पीछे छुपा होता है, वो एक शिफ्ट जो सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है, वो सच जो अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है, और वो टूल जो दिमाग को आपके फेवर में काम करना सिखाता है। और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आखिर में है। जो लोग वहां तक पहुंचते हैं वो वापस वही इंसान बनकर नहीं लौटते। बुक एको हिंदी, जहां किताबें नहीं जिंदगी पढ़ी जाती है। हम यहां सिर्फ वही किताबें लाते हैं जिन्होंने सच में लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो शायद वही हो जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात बताइए, सुबह उठते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर ज्यादातर लोग ईमानदारी से जवाब दें तो वो होता है कोई पुरानी टेंशन, कोई अधूरा काम, या कल हुई कोई ऐसी बात जो अभी तक दिमाग में अटकी है। और यहीं से शुरू होता है आपका पूरा दिन। अब सोचिए, अगर आपका दिन इसी सोच के साथ शुरू होता है तो वो दिन कैसा जाएगा? वैसा ही। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है, और इसी पैटर्न को समझना इस पूरी किताब की नींव है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सोच बस एक रिएक्शन है, बाहर कुछ हुआ और हमने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। हमारी सोच सिर्फ रिएक्शन नहीं है, वो एक कंस्ट्रक्शन है। यानी हम जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी रियलिटी को शेप करने लगता है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों का इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया। पहला सोचता है मुझसे नहीं होगा, मैं ही कमजोर हूं। दूसरा सोचता है ठीक है, समझ आया कि कहां कमी थी। अब बाहर से देखें तो सिचुएशन एक जैसी है, रिजेक्शन दोनों को मिला, लेकिन अंदर से दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। पहले इंसान का दिमाग अब हर नए मौके को उसी रिजेक्शन के चश्मे से देखेगा। वो अप्लाई करने से पहले ही हार मान लेगा। धीरे धीरे वो खुद को छोटा करता जाएगा। दूसरा इंसान उसी रिजेक्शन को एक फीडबैक की तरह लेगा। वो अगली बार बेहतर तैयारी करेगा और आगे बढ़ेगा। सिचुएशन एक, सोच अलग, और नतीजा जमीन आसमान का फर्क। यही है सोच की असली ताकत। अब साइंस भी इसी बात को सपोर्ट करती है। रिसर्चर्स ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है, वो बदल सकता है, और वो बदलता है हमारी बार बार दोहराई जाने वाली सोच के हिसाब से। जब आप बार बार एक जैसा सोचते हैं तो दिमाग में उस सोच के लिए एक रास्ता बन जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे जंगल में अगर बार बार एक ही रास्ते से चला जाए तो वहां एक पगडंडी बन जाती है। पहली बार उस रास्ते से चलना मुश्किल था, लेकिन अब वो ऑटोमेटिक हो गया। यही हमारी सोच के साथ भी होता है। बार बार नकारात्मक सोचो, दिमाग उसका रास्ता पक्का कर लेता है। नई तरह से सोचना शुरू करो तो नया रास्ता बनता है, लेकिन नया रास्ता बनने में वक्त लगता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो कुछ दिन कोशिश करते हैं, फर्क तुरंत नहीं दिखता,
और फिर वो मान लेते हैं कि ये मेरे लिए काम नहीं करता। लेकिन सच ये है, काम हो रहा होता है, बस अभी दिख नहीं रहा होता। जैसे जमीन के अंदर एक बीज धीरे धीरे अंकुरित हो रहा होता है। ऊपर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तो अगर आपने कभी सोचा है मेरी सोच तो ऐसी ही है, मैं बदल नहीं सकता, तो ये किताब एक अलग बात कहती है। आपकी सोच बदल सकती है, आपका दिमाग बदल सकता है, लेकिन इसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी सोच को असल में चला कौन रहा है। और उसका जवाब है, और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए इसी सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा करीब से समझते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपके अच्छे इरादे शुरू होने से पहले ही टूट जाते हैं। तो सोच की ताकत तो समझ आई, लेकिन एक सवाल बाकी है। अगर सोच इतनी पावरफुल है तो हमारे अच्छे इरादे बीच में टूटते क्यों हैं? यही वो गलती है जो शुरू होने से पहले ही सब तोड़ देती है। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी आप कुछ करना चाहते हैं, पूरी तरह चाहते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, और फिर भी कुछ होता नहीं। वो मोटिवेशन कहां चली जाती है? वो इरादा कहां गायब हो जाता है? ज्यादातर लोग इसे अपनी कमजोरी मान लेते हैं। मुझ में विल पावर नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, शायद मेरे लिए ये सब नहीं है। लेकिन सच ये है, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। अब समझते हैं ये एक्चुअली होता क्या है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। पहला, कॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो अभी इस वक्त एक्टिव है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, कुछ सोच समझ कर करते हैं, तब यही हिस्सा काम कर रहा होता है। और दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है, हमेशा 24 घंटे। सोते वक्त भी ये हिस्सा आपकी आदतें चलाता है, आपकी पुरानी मेमोरी स्टोर करता है, आपके डीप रूटेड बिलीव्स को होल्ड करता है, और सबसे जरूरी बात, ये तय करता है कि आप किसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली कैसे रिएक्ट करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात, साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हमारे डेली एक्शंस और डिसीजंस का लगभग 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है, सिर्फ 5% कॉन्शियस। यानी आप जो सोचते हैं कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, वो एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से डिसाइड कर चुका होता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा ना? लेकिन यही सच है। अब इसे एक रियल सिचुएशन से समझते हैं। एक लड़की है, प्रिया। वो हर बार एक नई जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले रुक जाती है। हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज आ जाता है। अभी सही वक्त नहीं, थोड़ा और प्रिपेयर कर लूं, शायद मैं इस रोल के लायक नहीं हूं। प्रिया कॉन्शियसली तो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें बचपन से ये बात बैठी है कि तुमसे नहीं होगा, वो हर बार उसे रोक देता है। और प्रिया को लगता है कि ये उसकी चॉइस है, लेकिन असल में ये उसके सबकॉन्शियस का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। यही आपके साथ भी होता है, और मेरे साथ भी। हम सब किसी ना किसी पुरानी प्रोग्रामिंग के साथ जी रहे होते हैं, जो हमें पता भी नहीं होती, लेकिन जो हर बड़े मोमेंट में हमें पीछे खींच लेती है। तो फिर क्या करें? पहला कदम है पहचानना। जब भी आप खुद को रोकते हुए पाएं, जब भी कोई एक्सक्यूज ऑटोमेटिकली आए, तो एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, ये मेरी सोच है या मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन ये आपको कॉन्शियस बनाता है। और जैसे ही आप कॉन्शियस होते हैं, सबकॉन्शियस का ऑटोमेटिक कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो लाइक जरूर करें, क्योंकि अभी सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आना बाकी है। ये सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसमें वो बिलीव्स बैठी होती है जो सालों में बनी है, जो हमने खुद नहीं चुनी, जो बस हम पर थोप दी गई। और यही बिलीव्स तय करती है कि आप खुद को कितना कैपेबल मानते हैं, आप कितना मांगते हैं जिंदगी से, और आप कहां रुक जाते हैं। और उन बिलीव्स की जड़ें आपको हैरान कर देंगी। अब तक हमने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझा, लेकिन यहां एक और चीज है
जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। आपका दिमाग बदलाव को खुद रिजेक्ट करता है, और इसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं नंबर्स में कमजोर हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, हमारे घर में कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं क्या कर लूंगा? अगर आपने कभी ऐसा सोचा है तो एक सेकंड रुकिए, क्योंकि एक सच्चाई है जो शायद आपको चौंका दे। ये बातें आपने खुद नहीं सोची, किसी ने आपको ये सिखाई है। और यही बिलीव्स का असली सच है। बिलीव्स वो नहीं होती जो हम बैठकर सोच समझकर चुनते हैं। बिलीव्स वो होती है जो धीरे धीरे बचपन से हमारे दिमाग में डाल दी जाती है, और हम उन्हें सच मान लेते हैं बिना सवाल किए। अब इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बच्चा है अर्जुन। अर्जुन बचपन में बहुत क्यूरियस था, हर चीज को छूना चाहता था, हर चीज को ट्राई करना चाहता था। एक दिन खेलते खेलते उससे घर में कुछ टूट गया। उसके पिता गुस्से में बोले, तुमसे कुछ भी ठीक से नहीं होता। एक बार कहा, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 2 बार कहा, फिर भी ठीक है। लेकिन जब यही बात बार बार सुनाई देने लगे, घर में, स्कूल में, रिलेटिव्स से, तो धीरे धीरे अर्जुन के सबकॉन्शियस माइंड ने इसे एक फैक्ट की तरह स्टोर कर लिया। मैं कुछ ठीक से नहीं कर सकता। अब साल बीत गए, अर्जुन बड़ा हो गया है। उसके पिता अब ये बात नहीं कहते, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अब अर्जुन खुद अपने आप से ये बात कहता है हर नए काम से पहले, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यही बिलीफ अब उसकी अपनी आवाज बन चुकी है। और यही सबसे डेंजरस चीज है। जब कोई और हमें जज करे तो हम डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन जब हम खुद अपने आप से वही बात कहने लगे तो हमें लगता है कि ये सच है। रुको एक सेकंड, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होता है। अब जरा साइंस की बात करते हैं। हमारा दिमाग एक बहुत खास तरीके से काम करता है। जब कोई थॉट या बिलीफ बार बार रिपीट होती है तो दिमाग उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बना देता है, यानी वो बिलीफ दिमाग के अंदर एक पक्का रास्ता बन जाती है। और फिर जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आती है जो उस बिलीफ से मैच नहीं करती, तो दिमाग उसे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपने सालों से मान रखा हो कि ये रास्ता बंद है, तो कोई आपको नया रास्ता दिखाए तो आप पहले ही कह देंगे, नहीं, ये काम नहीं करेगा। यही वजह है कि लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नए प्लान्स बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही लौट आते हैं जहां से शुरू किया था, क्योंकि ऊपर से इंफॉर्मेशन बदल गई, लेकिन अंदर की बिलीफ वही की वही रह गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिलीफ्स बदली जा सकती हैं? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचो काफी नहीं है। सबसे पहले आपको उस बिलीफ को पहचानना होगा, फिर उसे चैलेंज करना होगा, और धीरे धीरे एक नई बिलीफ को जगह देनी होगी। यह प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। और इसी प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक और चीज देखनी होगी, आपकी जिंदगी का वो हिडन पैटर्न, वो पैटर्न जो हर फेलियर के पीछे क्वाइटली काम करता है, जो दिखता नहीं, लेकिन हर बार आपको वही वापस ले आता है। और अगले हिस्से में हम उसी पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने समझा कि बिलीफ्स कहां से आती है, लेकिन असली प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, क्योंकि ये बिलीफ्स सिर्फ थॉट्स नहीं रहती, ये धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाती है। एक ऐसा पैटर्न जो आपकी हर फेलियर के पीछे चुपचाप काम कर रहा होता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं होता कि यह पैटर्न एग्जिस्ट करता है। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जिसे आप बार बार ट्राई करते हैं, लेकिन हर बार वही आकर रुक जाते हैं? कोई गोल जो हर बार शुरू होता है लेकिन पूरा नहीं होता? कोई रिलेशनशिप
जो हर बार सैम जगह टूट जाती है, या कोई ड्रीम जो हर बार बस प्लान बनकर रह जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो ये आपकी बैड लक नहीं है, ये एक पैटर्न है, और उस पैटर्न की जड़ में होती है लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ्स मतलब वो विश्वास जो क्वाइटली आपको बताते रहते हैं आप क्या नहीं कर सकते, आप कितने लायक हैं, और आपकी लिमिट कहां तक है। और ये बिलीफ्स बहुत चालाक होती है। ये कभी सीधे आकर नहीं कहती कि तुम ये नहीं कर सकते, नहीं, ये बस एक फीलिंग बनकर आती है, एक छोटी सी हेजिटेशन, एक डाउट, एक आवाज जो कहती है शायद अभी सही टाइम नहीं है, या शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, राहुल। राहुल एक टैलेंटेड फोटोग्राफर है। उसकी फोटोज देखकर लोग अक्सर कहते हैं, भाई तू तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, राहुल ने आज तक एक भी क्लाइंट नहीं लिया। क्यों? टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में एक बिलीफ बैठा हुआ है, सक्सेसफुल बनने के लिए पैसे चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, कनेक्शंस चाहिए, और मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। ये बिलीफ उसने खुद क्रिएट नहीं की, ये उसने बचपन से सुनी, घर में, रिश्तेदारों से, समाज से, और धीरे धीरे उसने इसे सच मान लिया। अब जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, राहुल का दिमाग ऑटोमेटिकली उसे फिल्टर कर देता है, ये मेरे लिए नहीं है, और अपॉर्चुनिटी क्वाइटली निकल जाती है। राहुल को लगता है कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन असल में उसकी लिमिटिंग बिलीफ हर बार उसे रोक रही है। अब अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, क्योंकि अगला हिस्सा आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब सवाल आता है, इन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचाने कैसे? इसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है। अगली बार जब भी आप किसी चीज से पीछे हटें, 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, मैं ये क्यों नहीं कर सकता? दूसरा सवाल, ये बिलीफ मुझे किसने दी? और तीसरा सवाल, क्या इसका कोई प्रूफ है, या ये सिर्फ एक अजम्पशन है? ज्यादातर केसेस में आपको एक शॉकिंग रियलाइजेशन होगा कि उस बिलीफ का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। वो बस एक पुरानी स्टोरी है जो आप सालों से खुद को सुनाते आए हैं, और जिस दिन आपने उस स्टोरी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, उसी दिन से वो पैटर्न टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन पैटर्न पहचानना ही काफी नहीं है। असल बदलाव तब आता है जब आप उस पुरानी बिलीफ को एक नई बिलीफ से रिप्लेस करते हैं, और इसके लिए एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट चाहिए। एक ऐसा शिफ्ट जो आपकी सोच का डायरेक्शन ही बदल सकता है। और अगले हिस्से में हम उसी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि वीडियो का सबसे पावरफुल पार्ट अभी बाकी है। तो अब हमें एक चीज समझ आ गई, हमारी जिंदगी में जो बार बार सैम रिजल्ट्स आते हैं वो एक्सीडेंट नहीं होते, वो एक पैटर्न होता है, और उस पैटर्न के पीछे होती है हमारी बिलीफ्स। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर पैटर्न गलत है तो इसे तोड़े कैसे? और यहीं पर आती है एक छोटी सी मेंटल शिफ्ट, एक ऐसी शिफ्ट जो आपकी सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये शिफ्ट बस पॉजिटिव सोचो वाली एडवाइस नहीं है, क्योंकि सच कहें तो हर वक्त पॉजिटिव सोचना पॉसिबल ही नहीं है। और जो लोग कहते हैं बस पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा, वो आधी बात बताते हैं, पूरी बात कुछ और है। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, असल प्रॉब्लम ये है कि जब नेगेटिव थॉट आता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं, यही पूरी गेम बदल देता है। अब इसे थोड़ा साइंस से समझते हैं। हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं, और रिसर्च कहती है कि इनमें से करीब 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। यानी अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है
कि आप कमजोर है। ये दिमाग का डिफॉल्ट मोड है। दिमाग का काम है खतरे ढूंढना, प्रॉब्लम्स नोटिस करना, वर्स्ट केस इमेजिन करना, क्योंकि लाखों साल पहले यही हमें सर्वाइव करने में मदद करता था। तो अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप एबनॉर्मल नहीं हैं, आप बस ह्यूमन हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उन थॉट्स को सच मान लेते हैं, जब हम उनके साथ बह जाते हैं और धीरे धीरे वो थॉट्स हमारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं बदल नहीं सकता। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है विक्रम। विक्रम को ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन से पहले उसके दिमाग में एक थॉट आता है, मैं भूल जाऊंगा, लोग मुझे जज करेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। अब इस थॉट को हैंडल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, इस थॉट को इग्नोर करो। खुद से कहो, नहीं नहीं, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचो। लेकिन यह तरीका अक्सर काम नहीं करता, क्योंकि थॉट गायब नहीं होती, वो बस दब जाती है और प्रेशर में और ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आती है। दूसरा तरीका है उस थॉट को एक्नॉलेज करना, उसे एक्सेप्ट करना और फिर उसे रीफ्रेम करना। यानी विक्रम खुद से कह सकता है, हां, मुझे नर्वस फील हो रहा है और इसका मतलब है कि यह प्रेजेंटेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो थोड़ा नर्वस होना नॉर्मल है। और जो लोग केयर करते हैं वो यूजुअली बेटर परफॉर्म करते हैं। सिचुएशन वही है, नर्वसनेस भी वही है, लेकिन अब वो नर्वसनेस वीकनेस नहीं, एक सिग्नल बन गई। यही होता है रीफ्रेमिंग। आप थॉट को फोर्स करके नहीं बदलते, आप उस थॉट को देखने का तरीका बदल देते हैं। अब सवाल आता है, इसे प्रैक्टिस में कैसे लाए? एक सिंपल टेक्निक है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, 3 सेकंड्स के लिए रुकिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या यह थॉट सच है या ये सिर्फ मेरा डर है? दूसरा, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या एडवाइस देता? और तीसरा, क्या इस सिचुएशन को देखने का कोई और तरीका हो सकता है? अक्सर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी। जो बातें आप खुद से कहते हैं वो आप किसी और से कभी नहीं कहेंगे। हम अक्सर अपने सबसे बड़े क्रिटिक खुद होते हैं, और जिस दिन हम वो क्रिटिक बनना बंद कर देते हैं, उसी दिन से दिमाग की एनर्जी सेल्फ डिस्ट्रक्शन से सेल्फ क्रिएशन की तरफ शिफ्ट होने लगती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बुक एको पर हम हर हफ्ते ऐसी किताबें लाते हैं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि आपकी सोच बदल देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बिलीफ्स, पैटर्न्स और रीफ्रेमिंग के बाद भी एक और लेयर है। एक ऐसा सच जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन वही इस पूरी पजल का मिसिंग पीस है। और उसी के बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। अब तक हमने जो भी समझा वो सब आपके अंदर की दुनिया से जुड़ा था। आपकी बिलीफ्स, आपके थॉट्स, आपके पैटर्न्स। लेकिन अब एक ऐसा सच आता है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया तो बहुत सारी चीजें सडनली क्लियर हो जाती है। वो सच ये है, आप जो चाहते हैं वो सिर्फ सोचने से नहीं मिलता। रुकिए, ये वो बात नहीं है जो आप शायद सोच रहे हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत साबित नहीं कर रहा। असल में ये उसकी सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आधा ही समझते हैं। वे सोचते हैं बस विजुअलाइज करो और यूनिवर्स डिलीवर कर देगा, बस पॉजिटिव सोचो और सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो लोग कहते हैं ये सब नॉनसेंस है। लेकिन सच ये है, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ आधा हिस्सा ट्राई किया, पूरी बात कुछ और है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपकी थॉट्स और आपकी फीलिंग्स
मिलकर एक एनर्जी क्रिएट करती है और वही एनर्जी आपके एक्शंस को शेप करती है, आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है और धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनाती है। लेकिन यहां एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उस सोच के साथ एक जेन्युइन फीलिंग भी होनी चाहिए। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला इंसान हर रात सोने से पहले खुद से कहता है, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं सक्सेसफुल बनूंगा। लेकिन अंदर से उसे खुद इस बात पर भरोसा नहीं है। वो बस ये सेंटेंस रिपीट कर रहा है क्योंकि किसी मोटिवेशनल वीडियो में उसे ऐसा करने को कहा गया था। अब दूसरा इंसान है, वो भी सक्सेस के बारे में सोचता है, लेकिन फर्क ये है, वो उस मोमेंट को फील करता है, वो इमेजिन करता है जब उसका गोल अचीव होगा तो उसे कैसा लगेगा। उसके अंदर एक्साइटमेंट आती है, एक जेन्युइन बिलीफ महसूस होता है। अब सोचिए, इन दोनों में से किसके एक्शंस अलग होंगे? किसका दिमाग अपॉर्चुनिटीज को डिफरेंटली नोटिस करेगा? कौन ज्यादा चांसेस लेगा? जवाब है दूसरा इंसान, क्योंकि उसकी थिंकिंग और फीलिंग अलाइंड है। इसे ही कहा जाता है वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। जब आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स एक ही डायरेक्शन में काम करती है तो आपका पूरा माइंड उसी डायरेक्शन में फोकस हो जाता है। आप वो अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हैं जो पहले इनविजिबल थी। आप वो डिसीजंस लेने लगते हैं जो पहले रिस्की लगते थे। आप उन लोगों से मिलने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये एक फोकस्ड माइंड का इफेक्ट है। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, अगर फीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो जेन्युइन फीलिंग आएगी कहां से? जब अंदर डाउट हो, जब पास्ट फेलियर्स याद आते हो, जब लोगों ने सालों तक कहा हो तुमसे नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में बिलीफ फील कैसे करें? यहीं पर एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन आता है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। आपकी सोच सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहती, वो आपके पूरे शरीर को इन्फ्लुएंस करती है। और जब आपका शरीर बदलता है तो आपकी फीलिंग्स भी बदल जाती है। यही वो कनेक्शन है जो इस पूरी पजल का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। और अगले टॉपिक में हम उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे बॉडी बदलकर माइंड बदला जा सकता है। और अब आता है वो आखिरी टूल जो आपके दिमाग को आपके खिलाफ काम करने से रोक सकता है और उसे आपके फेवर में ला सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये टूल आपके दिमाग में नहीं, आपके पूरे शरीर में काम करता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी 1 सेकंड के लिए अपने कंधे थोड़ा झुका लीजिए, नजरें नीचे कर लीजिए और धीरे धीरे सांस लीजिए। बस 2 सेकंड्स। अब खुद से पूछिए, कैसा फील हो रहा है? थोड़ा हैवी, थोड़ा लो, थोड़ा डिफीटेड? अब एक और चीज ट्राई करते हैं। सीधे बैठिए, कंधे पीछे करिए, छाती थोड़ी ओपन रखिए और एक गहरी सांस लीजिए। अब कैसा फील हो रहा है? थोड़ा बेटर, थोड़ा मोर अलर्ट? अब ध्यान दीजिए, आपने कोई पॉजिटिव थॉट नहीं सोचा, कोई एफर्मेशन नहीं बोला, कोई विजुअलाइजेशन नहीं किया। आपने सिर्फ बॉडी बदली और फीलिंग बदल गई। यही है माइंड बॉडी कनेक्शन। हम अक्सर सोचते हैं पहले सोच बदलेगी फिर बॉडी बदलेगी, लेकिन सच ये है, ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शंस में काम करता है। सोच बॉडी को बदलती है और बॉडी सोच को बदलती है। साइंस इसे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करती है। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपका शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन है। अगर कॉर्टिसोल बार बार हाई रहे तो क्या होता है? दिमाग की क्लैरिटी कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है, क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और शरीर भी फिजिकली थकने लगता है। यानी नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ आपके मूड को अफेक्ट नहीं करती, वो आपके पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। लेकिन यहां गुड न्यूज है, इसका उल्टा भी उतना ही पावरफुल है। अगर आप कॉन्शियसली अपनी बॉडी को काम रखते हैं तो कॉर्टिसोल कम होता है, दिमाग क्लियर होता है
और सोचने की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। अब इसे एक रियल सिचुएशन से समझते हैं। एक लड़की है नेहा। नेहा हर एग्जाम से पहले इतनी एंग्शियस हो जाती है कि जो उसने पढ़ा होता है वो भी भूल जाती है। वो पॉजिटिव सोचने की कोशिश करती है, लेकिन एंजाइटी फिर भी जाती नहीं। फिर एक दिन उसने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। एग्जाम शुरू होने से पहले उसने 5 मिनट तक बस गहरी सांसें ली। धीरे धीरे इन 4 सेकंड्स, होल्ड 4 सेकंड्स, आउट 4 सेकंड्स, बस इतना ही। उस दिन उसने नोटिस किया उसका दिमाग पहले से ज्यादा काम था। जो याद था वो क्लियरली याद आया, और जो नहीं था वो भी कनेक्ट होने लगा। नेहा ने अपने थॉट्स चेंज नहीं किए, उसने अपने बॉडी को सिग्नल दिया तुम सेफ हो, और बॉडी ने वही मैसेज दिमाग तक भेज दिया। यही है माइंड बॉडी कनेक्शन का प्रैक्टिकल पावर। अब 3 सिंपल चीजें जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। पहली, डीप ब्रीदिंग। जब भी ओवरवेल्म्ड फील करें 4 अप्रैल 2004 ब्रीदिंग ट्राई करें। यह नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है। दूसरी, फिजिकल मूवमेंट। थोड़ा वॉक करें, स्ट्रेच करें। बॉडी मूव करने से दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है और मूड नेचुरली इंप्रूव हो जाता है। तीसरी, पोस्चर। यह छोटी चीज लग सकती है, लेकिन रिसर्च बताती है सीधे बैठने से कॉन्फिडेंस नोटिसेबली बढ़ता है। आपकी बॉडी हर सेकंड आपके दिमाग को सिग्नल्स भेज रही है। अब सवाल यह है, आप अपनी बॉडी से कौन सा मैसेज भेज रहे हैं? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसका मतलब है आप उन लोगों में हैं जो सिर्फ सुनना नहीं, सच में बदलना चाहते हैं। और अब वो बोनस जिसका इंतजार था। अगर आप यहां तक आए हैं तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हैं, क्योंकि अब जो आने वाला है वो इस पूरी जर्नी का सबसे सिंपल और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप है। एक ऐसी चीज जिसे आप आज, अभी, इसी वक्त स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है वो बोनस। और ये बोनस इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये इस पूरी जर्नी का सबसे सिंपल टूल है, लेकिन आयरॉनिकली यही टूल सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। इसका नाम है ग्रैटिट्यूड। लेकिन रुकिए, ये वो जेनेरिक एडवाइस नहीं है जो हर मोटिवेशनल वीडियो में सुनने को मिलती है। शुक्रगुजार रहो, सब अच्छा होगा। नहीं, ये उससे बिल्कुल अलग है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक्चुअली एक रीप्रोग्रामिंग टूल है। और इसे समझने के लिए पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। आपका दिमाग जिस इंफॉर्मेशन को बार बार देखता है उसे धीरे धीरे रियलिटी मानने लगता है। हमने पहले भी देखा था, जब कोई थॉट बार बार रिपीट होती है तो दिमाग उसके लिए न्यूरल पाथवेज बना देता है। अब एक सिंपल सवाल, अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट उन चीजों पर फोकस करें जो आपकी जिंदगी में अच्छी है, तो आपका दिमाग क्या करेगा? वो उन्हीं चीजों को बार बार प्रोसेस करेगा, उनके लिए स्ट्रॉन्गर न्यूरल पाथवेज बनाएगा, और धीरे धीरे अच्छाई ढूंढना उसका डिफॉल्ट मोड बन जाएगा। यही है ग्रैटिट्यूड की असली ताकत। यह पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह है ब्रेन रिवायरिंग। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का है आकाश। आकाश की लाइफ में उस समय बहुत प्रॉब्लम्स थी। जॉब नहीं थी, रिलेशनशिप खराब थी, घर में भी टेंशन थी। हर रात सोने से पहले वो उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता था, और सुबह उठते ही वही थॉट्स वापस आ जाती थी। एक दिन उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने डिसाइड किया कि हर रात सोने से पहले वो सिर्फ 3 चीजें लिखेगा जो उस दिन अच्छी हुई। पहले दिन उसे लगा कि आज कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, लेकिन फिर उसने थोड़ा सोचा, आज खाना अच्छा था, आज एक दोस्त ने फोन किया, आज बारिश हुई,
अच्छा लगा। छोटी चीजें, बहुत छोटी, लेकिन उसने उन्हें लिखा। 1 हफ्ते बाद आकाश ने नोटिस किया कि वो दिन में भी अच्छी चीजें नोटिस करने लगा है। 1 महीने बाद उसकी प्रॉब्लम्स अभी भी थी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को देखने का तरीका बदल गया था। अब वो प्रॉब्लम्स में भी पॉसिबिलिटी ढूंढने लगा था, और जब पॉसिबिलिटी दिखने लगती है तो एक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। यही वो शिफ्ट है जो सब कुछ बदल देती है। अब सवाल, इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? 3 सिंपल स्टेप्स है। पहला स्टेप, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जो उस दिन अच्छी हुई, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। दूसरा स्टेप, उन्हें सिर्फ लिखे नहीं, उन मोमेंट्स को दोबारा फील करें, उस फीलिंग को कुछ सेकंड्स तक होल्ड करें। तीसरा स्टेप, इसे कम से कम 21 दिन तक करें, क्योंकि दिमाग में नई हैबिट बनने में लगभग 3 हफ्ते लगते हैं। और ये सिर्फ फील गुड एक्सरसाइज नहीं है। रिसर्च बताती है कि जो लोग रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उनकी स्लीप बेहतर होती है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर होता है, और उनकी ओवरऑल लाइफ सैटिस्फैक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। यानी ये सिर्फ माइंडसेट नहीं बदलता, ये आपके ब्रेन और बॉडी दोनों को रिवायर करता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी एक्सपेंसिव कोर्स की जरूरत नहीं, किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक की जरूरत नहीं। बस 5 मिनट हर रात इस पूरी जर्नी में सबकॉन्शियस माइंड से लेकर बिलीफ्स तक, पैटर्न से लेकर माइंड बॉडी कनेक्शन तक, सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। आपकी जिंदगी आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है, और अगर आप उस सोच को हर रात एक छोटे से रिचुअल से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, तो शायद बदलाव उतना मुश्किल नहीं है जितना हमने हमेशा सोचा है। तो आज हमने एक पूरा सफर तय किया, और इस सफर में सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसकी जड़ बाहर नहीं, आपके अंदर है। आपकी सोच बनाती है आपकी रियलिटी, आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाता है आपकी चॉइसेस, आपकी बिलीफ्स तय करती है आपकी लिमिट्स, और आपकी बॉडी भी आपकी सोच को शेप करती है। लेकिन सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये है, ये सब बदला जा सकता है, किसी बड़े एफर्ट से नहीं, किसी ड्रामेटिक बदलाव से नहीं, बस एक छोटी सी हैबिट से। हर रात 3 चीजें लिखिए जो उस दिन अच्छी हुई, क्योंकि दिमाग को जो चीज बार बार दिखाई जाती है, वही चीज वो धीरे धीरे रियलिटी मानने लगता है। तो आज रात बस यही एक काम कीजिए, और अगर आज की इस किताब ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद पर कितना बिलीव करते हैं? क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे बिलीव इन योरसेल्फ की, जहां हम समझेंगे कि खुद पर भरोसा सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये एक ऐसी पावर है जो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। क्योंकि जब आप सच में खुद पर बिलीव करने लगते हैं तो कई चीजें पहले से आसान होने लगती है। अगर ऐसी किताबें सबसे पहले आप तक पहुंचनी चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए आज की किताब से सबसे पावरफुल आइडिया आपको कौन सा लगा। ये था बुक एको हिंदी, जहां किताबें नहीं जिंदगी पढ़ी जाती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हैं। अब बस एक स्टेप बाकी है। स्क्रीन पर जो 2 वीडियो है वही अगला स्टेप है। क्लिक कीजिए, क्योंकि रुकना आसान है लेकिन बदलना एक डिसीजन है।